मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज हम लोग ब्लड प्रेशर या बीपी के बारे में समझते हैं कि बीपी का रीडिंग कब उतार चढ़ाव होता है और कैसे हम लोग असेस कर सकते हैं कि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है और कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का इक्वल नहीं होता है। वो एक इंडिविजुअल में उसके पोजीशनिंग पे, जैसे हम बैठे हुए हैं या खड़े हैं या लेटे हुए हैं या फिर हम खाना खा के आ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं या दौड़ के आ रहे हैं या चल के आ रहे हैं, ये वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है। फिर दिन कैसा है, जैसे मान के चलिए सुबह के टाइम पे अलग हो सकता है, शाम के टाइम पे अलग हो सकता है। तो ये एक ही इंडिविजुअल में वैल्यू जो है वो उतार चढ़ाव हम लोगों को मिल सकता है। फिर ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे, जैसे पेशेंट दुबले हैं या मोटे हैं उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा कंडीशन है कि पेशेंट का दिनचर्या कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका स्लीप कैसा है, उनका जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों पे कैसे वो ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देखें कि बीपी जो है एक रीडिंग बताती है और वो इंस्टेंट टाइम के लिए बताती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल का बीपी अगर हम अभी ले रहे हैं तो 1 घंटे बाद भी वही बीपी का वैल्यू, बीपी फ्लक्चुएट करता है। हाँ, रेंज हमारा होना चाहिए, वो रेंज या तो नॉर्मल हो सकता है या फिर नॉर्मल से एबव हो सकता है या फिर नॉर्मल से बिलो हो जाता है। तो फिर हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल बीपी का वैल्यू कितना होता है। तो बीपी जो होता है वो 2 बीपी को बताता है। एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो हम लोग नॉर्मली वैल्यू मानते हैं 90 to 130 mm of Hg और डायस्टोलिक के लिए 60/90 mm of Hg होना चाहिए। अब अगर किसी इंडिविजुअल में 80 और 50 बीपी आता है तो इस वैल्यू को हम लोग कम कहेंगे, लेकिन इससे एसोसिएटेड सिम्टम के भी बारे में समझते हैं। बहुत सारे पतले दुबले लोग हैं जिनकी बीपी हमेशा 90/50, 80/50 मिलता है और उनको कोई सिम्टम नहीं मिलता है। तो उस इंडिविजुअल को कहा जाता है कि भाई आप बीपी के लोअर लेवल पे ही रह रहे हैं। अब अगर बीपी किसी का 140 और 90 रहता है नॉर्मली, जो एक रेंज हम बता रहे हैं, अगर उनकी बीपी 90/60 आ रही है तो ये हम लोग कहेंगे कि लोअर बीपी है या फिर हाइपोटेंशन में है पेशेंट। उसी तरह से बीपी या हाइपरटेंशन या कह लीजिए हायर बीपी को हम लोग क्या करते हैं कि प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में डिवाइड करते हैं। अगर किसी का बीपी 180/100 है तो इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहा जाता है और इस केस में हम लोग एसोसिएटेड सिम्टम को समझते हैं, जैसे चक्कर तो नहीं आ रहा है, पेशेंट घबराहट तो फील नहीं कर रहा है। तो उस केस में हमेशा हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस केस में डॉक्टरी सलाह या फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिले हम लोग। फिर अब देखें ठंड के टाइम में क्या होता है कि बीपी जनरली 2 कारणों से बढ़ी रहती है। सबसे पहला कारण होता है कि हमारा ब्लड वेसल जो होता है वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोगों के हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है अगेंस्ट दी कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल। उनको हार्ट पे जो होता है लोड बढ़ा हुआ रहता है। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि ब्लड का विस्कोसिटी भी होता है जो कि बढ़ जाता है ठंड के दिनों में, या सिंपल भाषा में कह लीजिए कि हमारा ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब इन 2 कारणों से हम लोगों को ठंड के टाइम में हमेशा बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए। दवा एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। एक फिक्स टाइम पे जो एडवाइस किया गया है डॉक्टर के द्वारा वो दवा लेना चाहिए। दवा फ्लक्चुएशन बीपी का हो सकता है, अगर कुछ भी ऐसा लगे तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले। तो ये आज के वीडियो का मकसद था हमारा कि बीपी के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया जाए
और कोई भी सवाल बीपी से जुड़ा हुआ हो तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।